इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हमारे एक बहुत ही फेमस वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका प्यार सपोर्ट बहुत ही मिला। ये वीडियो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेट टारगेटेड लीड्स फ्री फ्रॉम गूगल मैप। इस वीडियो में हमने बताया है कि गूगल मैप से फ्री में लीड कैसे लाएंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बहुत लोगों का कमेंट भी आया है, खुद हमने भी इस तरीके का भरपूर उपयोग किया है अपने बिजनेस के लिए। उसी वीडियो पर एक कमेंट आया है PFB टैटूज का। ये लिख रहे हैं कि भाई साहब, मैं एक टैटू शॉप चलाता हूँ, मुझे टैटू स्टूडियो के लिए कस्टमर चाहिए, किसे कस्टमर का लीड्स मांगा, कुछ आइडिया देंगे। इनका कह सकते हैं कि ये टैटू स्टूडियो है, जाहिर सी बात है कि इनको कस्टमर चाहिए जिनको कि टैटू बनवानी हो। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि ये जो मैंने बताया था टारगेटेड लीड्स आपको गूगल मैप से लेने के लिए, वो था B2B बिजनेसेस के लिए, यानी बिजनेस टू बिजनेस। क्योंकि गूगल पे उन्हीं की लिस्टिंग हुई रहती है जिनकी ऑलरेडी बिजनेस है। वो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई मॉल हो गया, कोई फर्नीचर शॉप हो गया, सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, मतलब ऐसे बिजनेस है जो ऑलरेडी गूगल पर लिस्टेड है। उनकी एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तमाम इन्फॉर्मेशन वो गूगल पर रजिस्टर्ड है, गूगल पे शो करता है। तो वहाँ से उनकी लीड्स हम लोग आसानी से फ्री में फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन आपके केस में जिसको टैटू बनवाना है, वो अपने आप को गूगल पे ये कह के तो रजिस्टर कराएगा नहीं कि हम टैटू बनवाने वाले हैं। तो उस स्थिति में ये थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगी, ये डिफरेंट तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में आप ही के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे कि कैसे हम, यदि आप B2C में काम करें, यानी आपकी बिजनेस है और आप कस्टमर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे ताकि आपको भरपूर लीड्स मिले, वो भी आपके बिजनेस से इंटरेस्टेड लोगों को। यानी आप यदि टैटू प्रोवाइडर है, टैटू बनाते हैं, तो टैटू बनवाने वाले लोग का लीड्स आपके पास आए, ऐसा क्या करेंगे आज बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अक्सर बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे ग्रो किया जाए, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको शीघ्र मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और समझते हैं इसको। कुछ 8 पॉइंट में 8 तरीके की चर्चा हम लोग करेंगे मेनली, यदि आपकी बिजनेस B2C में है। अब ये जो भी तरीका हम बताएंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे, क्योंकि हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के लिए काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां कि उनके कस्टमर को लाने के लिए हम लोग काम करते हैं। यानी कि हम तो सर्विस देते हैं B2B को, बट वो उसके कस्टमर को लाने के लिए B2C का मार्केटिंग हमको करना पड़ता है। तो डेफिनेटली है कि हम इसी की काम कर रहे हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे जो हमको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर को लाने के तरीके पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर आ जाइए। मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है माइंड मैप में, हाउ टू गेट कस्टमर्स इन B2C बिजनेसेस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले पॉइंट पे, और पहला पॉइंट है लेवरेज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि गूगल पे तो बिजनेसेज ऑलरेडी अपने बारे में लिस्ट करके रखे हैं, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर देकर रखे हैं। लेकिन कस्टमर जो टैटू जिनको बनवाना है, या किन्हीं को कोई सर्विसेज बाय करनी है, या एज ए कस्टमर, जैसे स्कूल में पढ़ना है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, या उनको ब्यूटी पार्लर जाना है, तो उनकी पर्टिकुलर सर्विसेज को बाय करना है, तो वो तो अपने बारे में इस तरह से वो रजिस्टर नहीं करते हैं। लेकिन आज के डेट में सभी आपके संभावित कस्टमर लगभग सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है।
तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेवरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके रिगार्डिंग, चूँकि आप सोशल मीडिया पे तो सभी तरह के बिजनेसेस हैं, सभी तरह के कंटेंट है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंगेजिंग कंटेंट बनाने का रिलेटेड टू टैटू। यानी कि यदि आप किसी के टैटू बना रहे हैं तो उसका भी आप वीडियो ले सकते हैं। किसी के टैटू में आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, आप ओवरलैप ये टैटू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और डिमांडेड डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, उस चीज़ का यदि आपका कस्टमर अलाउ करता है या उनकी सहमति से आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाइए, वीडियो फॉर्म में, रील फॉर्म में, ग्राफिक्स फॉर्म में, और देन आप उसको सोशल मीडिया पर डालिए। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है आपके बिजनेसेस के बारे में जानेंगे और वो आपके इंटरेस्टेड लोग जिनको टैटू बनवाना है उनको पता चल गया कि हाँ आप टैटू बना रहे हैं और जो हम चाहेंगे वैसा आप बना सकते हैं, तो वो आपके पास ऑटोमेटिक वो लीड दे देंगे अपना, आपके पास कॉल करके, व्हाट्सएप करके या मैसेंजर के थ्रू। दूसरी है इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी पकड़ सकते हैं, यानी कि उनको सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं जिनको टैटू के बहुत ही शौकीन हैं। उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे यहाँ एक टैटू बना लीजिए, बनवा लीजिए, और उस टैटू बनाते क्रम का वीडियो बना करके उनके साथ उनकी एक इन्फ्लुएंसर कहने का मतलब ये होगा कि उनकी एक बढ़िया फैन फॉलोइंग होगी। तो आपके साथ कोलैबोरेट करके एक तरह से जब वो वीडियो अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो अगेन वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि वो टैटू के एक तरह से वो बहुत ही प्रोफेशनल खिलाड़ी है, एक तरह से वो बहुत ही टैटू बनाना पसंद करते हैं या टैटू अलग अलग प्रकार के बनाए होंगे, तो अक्सर टैटू पसंद करने वाले लोग उनको फॉलो किए होंगे और इस तरह से आपके जो टारगेटेड लीड्स है, एक तरह से टारगेटेड ऑडियंस है, वहाँ तक आपकी जो बिजनेस का नाम है, ब्रांड है, काम है, वो तमाम चीज़ें पहुँच जाएगी। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एक्टिव रहना होगा। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिवली अपने काम के बारे में आपको अपडेट करते रहना होगा। तो ये पहला तरीका है जहाँ से कि आपको मिल सकता है ये लीड्स, और यहाँ से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। हालांकि इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप करेंगे तो मे बी वो लोग चार्ज कर सकते हैं। दूसरी तरीका है, यदि आपकी वेबसाइट है तो आप उसका एक SEO जरूर करवा लें, यानी आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि किसी भी पर्टिकुलर जो टैटू से रिलेटेड आपका कीवर्ड है। और मैं ये एग्जांपल रख रहा हूँ टैटू का, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप कहें कि हम तो ब्यूटी पार्लर में मसाज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप, या हेयर स्टाइल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जिस भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, आप डॉक्टर है, आप टीचर है, आप कोई भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं, वो आप उसको अपने एग्जाम्पल रख करके आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी बिजनेस की आपकी वेबसाइट है तो उससे रिलेटेड जो आप बिजनेसेस के लिए या टारगेट आपके कस्टमर को उस चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे या सर्च करने की संभावना है, उस कीवर्ड को रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि कस्टमर उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या ढूंढ रहा है गूगल पे। यदि आपको ये पता नहीं है तो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है कि आप टारगेटेड एरिया में उस कीवर्ड से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे आकर के आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, ऑन पेज SEO करना होगा, इवन कि आपको ऑफ पेज SEO भी करना पड़ेगा, लेकिन ऑन पेज तो कंपलसरी हो गया, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब आप वो क्वांटिटी कंटेंट लिखते हैं, क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं, रिलेवेंट जो कीवर्ड्स का उपयोग करके जब आप लिखते हैं, और पूरा जो भी SEO के लिए आपके जो हेडिंग लिखते हैं, टैग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन उसके तमाम चीज़ें आप लिखेंगे, तो उस ऑन पेज SEO को ध्यान में रख करके कंप्लीट करना होगा। यानी कि आपकी अपनी वेबसाइट पे जो SEO करते हैं उसको ऑन पेज SEO करते हैं और उस चीज़ को करना होगा। इसके अलावा आप ऑफ पेज कर सकते हैं, ऐसे वैसे वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को फीड कर सकते हैं, ताकि आपके पास वहाँ से ट्रैफिक है आपके वेबसाइट तक और आपके बिजनेस के बारे में लोग जाने, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक कस्टमर की लीड्स नहीं आएगी।
तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अब तीसरी चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरी पॉइंट है ऑफर, प्रमोशन एंड डिस्काउंट। अब देखिए, आप ऐसा सोचिएगा कि हम दुकान खोल करके, ऑफिस खोल करके बैठ गए, कस्टमर ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आने वाला है। आपको बीच बीच में ऑफर, प्रमोशन करना होगा, आपको डिस्काउंट देना होगा। इसके लिए आप लिमिटेड टाइम ऑफ़र दे दें। आप जैसे 15 अगस्त आने वाला है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो उस अवसर पर भी आप ऑफ़र प्रोवाइड करें। ज़्यादा नहीं तो 5-10% का डिस्काउंट ही दे दें। इससे क्या होता है कि लोग जिनके अंदर यदि इच्छा है, कुछ प्लानिंग चल रही है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी तेज हो जाती है इस मामले में कि चलो भाई अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है, तुरंत जा करके हमको जब टैटू बनवानी है तो बनवा लेते हैं। तो इसलिए आपके जो कस्टमर है उनको बाहर निकाल कर आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो लिमिटेड टाइम ऑफर लेकर आ सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं। यदि कोई भी कस्टमर आपके पास आया, उनको भी आप बता सकते हैं कि भाई आप किसी और को बुलाते हैं तो आपके लिए भी इस तरह से बेनिफिशियल होगा और आपके फ्रेंड को भी इतनी % के डिस्काउंट देंगे ड्यू टू आपके रेफरेंस से। तो ये आप एक तरीका अपना सकते हैं जहाँ से भी आपको लीड्स मिलेगा B2C बिजनेसेस में। इन्वेस्ट इन पेड एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, जैसे गूगल में तो लोग अपना बिजनेस के बारे में डाले, जैसा कि मैंने बात किया, उसी तरह से सोशल मीडिया में हर लोग अपने बारे में बर्थडे, नाम, अपनी एरिया, अपना एज, हर चीज़ पुटअप करके रखता है। इवन कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन किया बताया, एनिवर्सरी हुआ भी बताया। तो हर चीज़ सोशल मीडिया को लोग बताते रहते हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली फेसबुक या इंस्टाग्राम को आपके बारे में पल पल की खबर होती है। और उस स्थिति में जब आप ऐड चलाते हैं, सोशल मीडिया ऐड चला रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो आप उस पार्टिकुलर उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर के आधार पे टारगेट कर सकते हैं, उनके डेमोग्राफी के आधार पे टारगेट कर सकते हैं कि हमारे जो संभावित ग्राहक है ये हो सकते हैं और उनका तक ऐड आपका पहुंचाया जा सकता है। आप गूगल ऐड का भी सहारा ले सकते हैं। उसमें आपके यूट्यूब में यदि कोई टैटू से रिलेटेड वीडियो देख रहा है, टैटू से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, इसका मतलब उससे शॉर्ट वीडियो देखे, लॉन्ग वीडियो देखे, तो वैसे वीडियो पर जब आपकी ऐड आएगी तो डेफिनेटली है कि वो कस्टमर की संभावना बनेगी कि वो आपसे रीच आउट करे और आपका एक लीड कन्वर्ट हो। इसके बाद आप रीटारगेटिंग ऐड भी कर सकते हैं। एक बार आपने ऐड चलाया, उसने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन नहीं आया, दोबारा रीटारगेटिंग ऐड चलाइए, पुनः उसको टारगेट कीजिए और प्रयास कीजिए कुछ डिस्काउंट करके इस बार ऑफर लेकर आइए, कुछ अलग कॉम्बो पैक बनाकर लेकर आइए, एक पर एक फ्री लेकर के आइए। मल्टीपल टाइप के आपके पास सर्विसेज होंगे, उसको एक प्रॉपर कॉम्बो बना लीजिए, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना लीजिए और रीटारगेट कीजिए पुनः उसे दिखाने का, और यहाँ से आपको नए नए कस्टमर लीड्स मिलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। तो ये है आपका इन्हांस योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब इसके लिए तो मेरा चैनल पे वीडियो भरा पड़ा है, यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए लोकल एसईओ बहुत मायने रखती है। उसके लिए गूगल माई बिजनेस, जिसको आज हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, इसका बहुत ही बड़ा मायने है। आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर रूप से वेरीफाई होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उस पर मोबाइल नंबर शो कर रहा हो और उस पर भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप अपडेट डालते रहिए। कुछ इन्फॉर्मेशनल अपडेट डालिए, एजुकेशनल डालिए, प्रमोशनल बीच बीच में डालते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनी रहेगी। जिनको भी जो सर्च करना होगा, यदि आपके आजू बाजू वाले लोग होंगे तो इसलिए कि गूगल में आपके बिजनेस शो करेगा। यदि वो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपके पास वो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, अगेन आपको लीड उस प्रकार से मिल जाएगा। कस्टमर की रिव्यू भी बहुत मायने रखती है, तो आप रिव्यू लेने पर, रिव्यू के रिप्लाई पर भी आपको एक्टिव रहना है। और इसके अलावा जितने भी मार्केट प्लेसेस है आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो भी डायरेक्टरीज है, आप जैसे आपका जस्ट डायल हो गया, हेल्प हो गया, येलो पेजेज है, इसके अलावा आपका ट्रस्ट पायलट है, ऐसे ऐसे जगह पे आप रिव्यू और ऐसे जगह पे अपने बिजनेस को जरूर लिस्ट कीजिए और वहाँ पे अपने कस्टमर जो है उनका रिव्यू ले लेकर आइए, जो आपके लीड को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। क्योंकि मेन चीज़ है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं तो लीड नहीं आएगा। तो ये 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए हमारा वीडियो चैनल को आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर के।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट मार्केटिंग, ये ज़बरदस्त चीज़ है। रियल में देखा जाए तो हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हम अपने कंटेंट जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आप भी यदि टैटू के हैं या आप जिस बिजनेस से रिलेटेड हो, मैं एग्जाम्पल रहकर चल रहा हूँ इन टैटू वाले भाई साहब के लिए, तो इसी पर बात कर रहा हूँ कि आपको एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए। टैटू क्यों बनवाना चाहिए, बनवाने के क्या फ़ायदे हैं, नहीं बनवाने के क्या फ़ायदे हैं, नहीं बनवाने के नुकसान क्या है, थोड़ा बहुत ये भी बात कर सकते हैं यदि आपको लगे तो। इसके बाद क्या सावधानियां बरती जाए यदि आप टैटू जब बनवा रहे हैं तो, मतलब ये हुआ कि आप जब टैटू बनवा रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे आज के डेट में सड़क पर भी लोग टैटू बनाते फिरते हैं, तो उनसे बचना चाहिए या प्रोफेशनल से बनवाना चाहिए, या क्या आपकी बिजनेस के आप मास्टर हैं, वहाँ पे कस्टमर को कैसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो उस चीज़ को आप पहुँचाइए अपने अलग अलग सोशल मीडिया चैनल से, आप यूट्यूब चैनल से, और आप देखेंगे कि लोगों को जब अवेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे। जब कनेक्ट होंगे तभी आपसे कन्विंस भी होंगे। तो ये दूसरी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एजुकेशनल कंटेंट में कि आपको कंटेंट बनाना चाहिए। आप कुछ यूजर जनरेटेड कंटेंट पर भी फोकस कीजिए। कोई कस्टमर आया उससे बुलवाइए कि भाई हमने टैटू बनाया, बहुत ही बेहतर टैटू बना, उसके जुबानी आप उसको किसी बहुत ज़्यादा दर्द की एहसास नहीं हुई, उसको मज़ा आया, कुछ ऐसा यदि फैक्ट है तो वो चीज़ को बताता है, और उस कंटेंट को आप जनरेट करके अपने सोशल मीडिया पर यूजर जनरेटेड कंटेंट को अपलोड करते हैं, तो उससे आपके बिजनेस पे लोगों को ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और जैसी बात है कि लोग आप तक आसानी से और एक तरह से ट्रस्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। इसके बाद इन्फ्लुएंसर कंटेंट को भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी पेज हैंडल करते हैं, वो फेसबुक पेज का हो या आपके इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब चला रहे हों, वो भी अपना प्रमोशन करते रहते हैं, तो उनका भी आप ज़रूर भरपूर उपयोग कर सकते हैं वो कंटेंट के रूप में। तो ये कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूटिलाइज पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। आप अफिलिएट मार्केटिंग का भी मौका दे सकते हैं यदि आपके बिजनेस के थ्रू कोई कुछ कर रहा है तो। क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं आप, ब्यूटी पार्लर वगैरह से आप टाई अप कर सकते हैं, सैलून वाले से टाई अप कर सकते हैं कि भाई यदि आपके यहाँ से कस्टमर आते हैं या वहाँ पे आपका रेफरल आता है तो कुछ एक दूसरे को आप प्रॉफिट दे सकते हैं। तो क्रॉस प्रमोशन होता है, या तो आप उनकी प्रमोट करते हैं वो आपके प्रमोट करते हैं, तो विन विन सिचुएशन होता है, आप दोनों आदमी का फ़ायदा होता है। इवेंट और वेबिनार को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि यदि कोई इवेंट हो रहा है और ऐसे एक्सपो मेला वगैरह लगता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे टैटू वाले लोग भी आते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी ब्रांड नेम लेकर के पहुँचिए, वहाँ पर भी सर्विसेज दीजिए। और जाहिर सी बात है कि वो लिमिटेड पीरियड के लिए कोई भी इवेंट होता है, वेबिनार होता है, तो आप वेबिनार पे भी जानकारी दीजिए। उसके बाद लोग आना चाहे तो उसको आप बता सकते हैं कि ये हमारी बिजनेस एड्रेस है जहाँ पे हम 365 दिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या 365 दिन नहीं तो आप संडे छुट्टी करते होंगे। मैंने एग्जांपल बताया कि हमेशा आप रहते हैं 12 महीने, तो वहाँ पे आपके कस्टमर कन्वर्ट होंगे, वहाँ से आपको नंबर भी मिलेंगे या आप अपने बारे में भी वहाँ बताएंगे। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि 8वां पॉइंट हमने फोकस किया है, और वह है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपके कस्टमर जिनकी माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उससे आपको बहुत ही वैल्यूएबल लीड्स मिलते हैं। ऐसे लीड्स जो समझिए कि 80% वो कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, 20% आपको थोड़ी सी आप अपने सर्विसेज के बारे में बताना है, उसके बाद वो बोलेंगे चलो भाई टैटू बना ही तो, ये जो आपके सर्विसेज है वो करेंगे। पर्सनलाइजेशन करने पर फोकस कीजिए, हर एक बंदे को आए उससे बिहेवियर आपकी अच्छी हो, उसके पर्सनल चॉइस के समझिए। थोड़ी बहुत वो कस्टमाइज डिज़ाइन चाह रहा है तो उसको बनाइए थोड़ा। अब एकदम आप प्रोफेशनल मत हो जाइए, खूंटा गाड़ करके होता है ना कि नहीं हमको इतना पैसा लेना है तो लेना है, नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक तरह से ह्यूमैनिटी के तौर पे ही समझिए कि आपकी एक लॉयल रहना चाहिए आपका एक तरह से बिहेवियर। आप कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस करा कर भेजें तो उसे लगे कि हाँ भाई हम तो बहुत बढ़िया जगह आए, उसकी व्यवहार भी बहुत अच्छी लगी, सर्विस भी अच्छी लगी, और ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे आपको वो ईजिली कस्टमर को भी भेजेगा, आपके पास लीड्स का एक तरह से बाढ़ आ जाएगा। दूसरी चीज़ है इजी चेकआउट प्रोसेस रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मत रखिए कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए घूमते रहे। ऑनलाइन का प्रोसेस भी है तो आप ज़्यादा देखते होंगे कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी आप देखेंगे इजी से इजी प्रोसेस रखा जाता है
तो आप भी अपनी प्रोसेस को आसान रखें, सीधे कस्टमर आप तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना करना पड़े और इजीली उनका टैटू या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करें और आसानी से वो आपको खुशी खुशी चला जाए। तो ये 8 तरीके जो है आपके B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर के लिए, यदि आप लीड्स पे टारगेट कर रहे हैं, कस्टमर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि ये वीडियो पे हमने पूरी कंटेंट पे बात की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी, तो ज़रूर इसे लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और आपके पास भी यदि कोई क्वेश्चन है ये टैटू भाई साहब वाले के जैसा, आपके कोई सजेशन है मेरे लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।